वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड नाम के राइटर ने। यहाँ पे जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो है अनिल, और जो स्टोरी को पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है वो लिखा गया एक थीव के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। जो थीव है वो 15 साल के आसपास का है, और जो अनिल है उसकी उम्र 25 साल के आसपास बताई गई, जो कि एक रेसलिंग का मैच देख रहा है। जब वो रेसलिंग का मैच देख रहा होता है तो ये जो चोर है वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लग जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी समय से कोई चोरी करने का मौका नहीं मिला, तो वो अपना शिकार ढूंढ रहा है। और अनिल में उसको एक डिसेंट सा पर्सन दिखता है जिसको देख के उसको लगता है कि शायद ये उसको चोरी कर सकता है। वो उससे बात करने लग जाता है, उसका पीछा करने लग जाता है और अपना नाम बताता है। जब अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है हरी सिंह। ये उसका एक्चुअल नेम नहीं है, क्योंकि पिछले महीने उसने अपना नाम बदला था। अपने पुलिस या एक्स एम्प्लॉय से बचने के लिए अपना नाम बदलता रहता है, और फिर वो रेसलिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। और जब अनिल जाने लगता है तो हरी सिंह उसको बुलाता है और बोलता है क्या वो उसके लिए काम कर सकता है। अनिल उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, बट मैं तुम्हें खाने के लिए और रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। दैट्स ऑल आई कैन डू फॉर यू। तो हरी सिंह यहाँ पे एग्री हो जाता है, और जब वो उसको अपने घर ले जाता है, जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर होता है, वहाँ पे वो खाना बनाता है जो कि बहुत ही बकवास होता है। और ये बोल के वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बट वो इतने अच्छे तरीके से स्माइल करता हुआ खड़े हो जाता है कि अनिल उसको मना नहीं कर पाता। वो बोलता है ठीक है, मैं तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगा, लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा, नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा। हरी बहुत ही ग्रेटफुल था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोगों को चोरी तो कर सकता है, बट उसको अब कम से कम एक नई चीज़ मिल जाएगी, दैट ही विल बी एबल टू रीड एंड राइट। नरेटर जो है मतलब हरी सिंह यहाँ पे अनिल के लिए काम करता है। सुबह उसके लिए चाय बनाता है, दिन में ग्रॉसरीज देने जाता है, और जब जब उसको मौका मिलता है तो उस पैसे में से वो 1 रुपये के आसपास चुरा लेता है। अनिल को ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं भनक तो थी, बट उसने कभी माइंड नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कितने का क्या सामान आता है, और 1 आध रुपये की चोरी वो कर रहा था उसके सामने। अनिल जो था वो इरेगुलर वर्क करता था, जिसकी वजह से वो पैसे कमाता था। इसी वजह से उसे कई बार पैसे लेने पड़ते थे, कई बार उसके पास पैसे आते थे तो वो सबकी उधारियां चुकाता था। जब ज़्यादा पैसे आते थे तो सेलिब्रेट करने जाता था, इवन हरी सिंह को भी एक्स्ट्रा पैसे दे देता था। एक दिन जब अनिल आया तो उसके हाथ में एक बंडल ऑफ नोट्स था, जो कि उसने बताया हरी सिंह को कि उसने किताब बेची एक पब्लिशर को, जो वो क्योंकि वो राइटर है बाय प्रोफेशन, और उसने वो पैसे अपनी मैट्रेस बेड के नीचे रख दिए। हरी को रियलाइज़ हुआ कि 1 महीना काम करने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं, एक्सेप्ट वो जो 1 रुपये वो चुराता है, और अब काफ़ी टाइम हो गया, महीना बीत गया है, तो उसको चोरी कर लेनी चाहिए। बट उसको इस बात से सरप्राइज़ था कि अनिल उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है, और आज तक कभी किसी ने उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं किया कि उसके सामने अपने सारे पैसे ला के रख दिए हों। तो इस बात पे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा शॉक में था कि वो क्या करे। अब उसके मन में आता है कि वो रॉबरी कर ले, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई करता है कि पैसा जो है वो केयरलेस है, वेस्ट करेगा अपने दोस्तों के ऊपर, और अनिल डिडंट पे हिम फॉर द वर्क दैट ही डिड। तो कहीं ना कहीं उसका चोरी करना ठीक भी है, क्योंकि वो उसको पैसा तो देता नहीं है उसके काम के लिए। हरी रात को उठा, चुपचाप से अनिल के बेड के पास गया, उसने वो पैसे चुराए और वहाँ से चला गया रेलवे स्टेशन की तरफ। उसको पता था कि लखनऊ एक्सप्रेस जो है 7 को 10:30 बजे जाएगी। जब वो स्टेशन की तरफ पहुँचा तो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो चुकी थी। वो चाहता तो ट्रेन पकड़ सकता था, बट वो हेजिटेट करने लगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता, उसको रीज़न खुद ही नहीं पता कि उसके पैर क्यों थम गए। जब तक वो स्टेशन पहुंचा उसने देखा कि वहाँ पे उसके हाथ में 600 रुपये थे, जो कि 50 रुपये के नोटों में थे। वो 2-3 हफ्ते तक एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, एक लैविश लाइफ जी सकता था। जब ट्रेन चली गई, हरी सिंह प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ही कुड नॉट स्लीप फॉर द नाइट। द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल, एंड उसको ऐसा लगा कि उसने अपने किसी को ठग लिया, जिसको ठगने के बाद उसका कॉन्शियस गवारा नहीं किया। वो एक बेंच पे एक पार्क में जाके बैठ गया जहाँ पे बारिश होने लगी, और एक ऐसी जगह पे बैठा जहाँ पे एक क्लॉक टावर उसको दिख रहा था। देन ही रियलाइज दैट द नोट्स हैड आल्सो गॉट वेट। उसको रियलाइज़ हुआ कि पैसा भी गीला हो गया है। फिर उसको लगता है कि ये सीखना कि ज़िंदगी में रीड एंड राइट कैसे करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल जॉब जो उसको मिल रही है वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कुछ चंद पैसे जो थोड़े टाइम में खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए वो अनिल के घर वापस चला जाता है। वो रूम में जाता है, पैसे को अपनी जगह पे रखता है,
अगली सुबह उठता है थोड़ा लेट और अनिल ऑलरेडी उसके लिए चाय बना चुका होता है। अनिल उसको 50 रुपये देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे काम के पैसे हैं जो तुमने मेरे लिए महीने भर किया और अब से तुम्हें रेगुलर पगार मिलेगी। अनिल जब वो हाथ में वो पैसे लेता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि पैसे अभी भी गीले थे, पिछली रात को जो बारिश हुई थी। हरी को रियलाइज़ होता है कि अनिल को कहीं ना कहीं पता है जो उसने किया, बट ना ही उसने उसको कोई उदासी दिखाई, कोई एंगर दिखाई, कोई गिल्ट दिखाई। तो नरेटर बस स्माइल करता है और उसको एक जेन्युइन हैप्पीनेस होती है कि किसी ने उसको गलत रास्ते पे जाने से रोक लिया। तो ये है द थीफ स्टोरी। इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज एंड रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मस्ट रीड। आई सजेस्ट यू शुड रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द बुक। आई होप माई एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।